रूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पीछे हम कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी के और जो रमन सिंह के खास तौर से समर्थक है उनको देख पा रहे हैं। रूपेश, ओवर टू यू। देखिए, एक इनपुट मैं दे दूं कि अगर चेहरे को देख करके कुछ अंदाजा लगता हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, फैसला ऊपर से आएगा, लेकिन उसके बावजूद कल से लगातार अरुण साव काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात कि विष्णुदेव साय से भी हमने कई दफे मुलाकात की है और विष्णुदेव साय भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह जैसे चुनाव परिणाम को लेकर के निश्चिंत थे वैसे अभी भी हैं। तो इस लिहाज से अब जो समीकरण बन रहे हैं उनमें 3 नाम को फिर से प्रमुखता से लिया जा रहा है, लेकिन ये तमाम अटकलें हैं। ये तमाम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारा सस्पेंस है, आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, विधायक दल के बैठक के बाद ही जो ऐलान होगा वहीं से पता चलेगा। आप लोग डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं? जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जिसको भी हमारी पार्टी बना दे हम लोग उसी को स्वीकार करेंगे, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब लोकप्रिय रहे हैं तो हम लोग मुलाकात करने आए हैं। एक चर्चा यह भी चल रही है, ओम माथुर ने कहा कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है, इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? आदिवासी चेहरा बोल रहे हैं, आदिवासी को मिलना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि आदिवासी को मिलना चाहिए? जी। आप लोग क्या सोच रहे हैं? चौंकाने वाला नाम में ऐसा है कि वो माथुर जी प्रभारी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा से किसी को उठा के बना दें या फिर पुराने चेहरा न नया चेहरा को जगह मिल जाए। अभी के युवा लोग बहुत ज़्यादा चुनाव जीते हैं, हो सकता है कि नया युवा को मिल जाए कमान। अच्छा, आप भी युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं? माननीय रमन सिंह को ही बनाना उचित होगा, क्योंकि वो 15 साल से उनका अनुभव है और एक छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें अनुभव के दृष्टिकोण से तो डॉक्टर रमन से ज़्यादा अनुभव किसी को नहीं है। तो अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जसपुर जिला से हैं। अच्छा, जसपुर से। वहाँ से विष्णुदेव साय भी हैं, गोमती साय भी हैं, और आप बलरामपुर जिले में चल जाइए, रामविचार नेताम का नाम चल रहा है, इसके अलावा रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। तो सरगुजा ने एक तरफा मैंडेट दिया है, 14 की 14 सीटें दी हैं, तो उस लिहाज से सरगुजा की दावेदारी भी बनती है क्या? दावेदारी तो बनना चाहिए, एक मौका तो हमारे सरगुजा संभाग को ही मिलना चाहिए। सरगुजा संभाग से हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। डॉक्टर रमन सिंह जी का अनुभव ज़्यादा है, वे अपन भी चाहते हैं, पुराना हमारे 15 साल साथ रहे हैं। दावेदारी तो बनेगा है, लेकिन जो भी बनेगा बीजेपी का ही बनेगा, बहुत अच्छा परिणाम। वो तो जाहिर सी बात है, किसी दूसरी पार्टी का नहीं बनेगा। तो क्षेत्र के लोग हैं, फिलहाल सस्पेंस इनके चेहरे पर पड़ा जा सकता है और ये बड़ी व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट चाहूंगी आप इनसे ये भी बात कीजिए। अनुभव की बात तो कही जा रही है। देखिए, 3 बार वो सरकार चला चुके हैं, अच्छा खासा अनुभव रहा है, लेकिन रेणुका सिंह भी इस रेस में शामिल है। केंद्र में काम का इनको भी अनुभव है, राज्य की सरकार भले ही ना चलाई हो लेकिन केंद्र में रही है ये। इसके अलावा रमन सिंह की कमजोरी की बात करें तो 70 से ज्यादा की इनकी उम्र है, ताकत यही है कि सरकार चलाने का इनको अनुभव है और बीजेपी हमेशा ये स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ती रही है कि नए चेहरों को भी मौका देती रही है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें, एक आदिवासी समाज का दबदबा वहां पर ज्यादा है, ओबीसी समाज वहां पर ज्यादा है, उसको लिहाज में रखते हुए भी फैसला लिया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ ये बताइए कि चूंकि यहाँ पे ओबीसी आबादी ज़्यादा है, आदिवासी आबादी ज़्यादा है, तो उनको लेकर के फैसला लिया जा सकता है। रेणुका सिंह के पास भी तजुर्बा है, राज्य सरकार में मंत्री रही, कैबिनेट केंद्र में मंत्री रही, इसके अलावा लगातार सक्रिय रही हैं, अलग अलग चुनाव जीती हैं, तो उनकी दावेदारी को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, दावेदारी में गए तो हमारे बहुत सीनियर नेता जीते हैं। उनको बनाया जाए तो कैसा रहेगा? बनाया जाए तो कोई उसमें वो बात नहीं है, ठीक रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें ठीक खराब रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक रहेगा। आपको लग रहा है कि जो रेणुका सिंह का अनुभव है, चाहे वो केंद्र में काम करने का हो, राज्य में काम करने का अनुभव, वो उनको प्लस कर रहा है? अनुभव तो उनको है, मंत्री पूर्व के केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, अभी भारत सरकार में मंत्री थी, उसके पहले कैबिनेट में भी, रमन मंत्रिमंडल में भी थी। तो अब पार्टी आला कमान जिनको भी जगह दे दे, जिनको भी बना दे, अपन उसी विषय को लेकर थोड़ा चिंतित हैं कि किनको बना रहे हैं। क्यों चिंतित हैं? थोड़ा चेहरा में खुद के नाम सामने नहीं आ पा रहा, तो उसमें वो तो आ जाएगा 2 घंटे के बाद, लेकिन आप लोगों को कोई है क्या कि ये नहीं होना चाहिए?
नहीं, उसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और देखिए, मैं तो ये अभी कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार इसलिए भी नहीं है क्योंकि बड़ी बैठक का इंतजार लगातार किया जा रहा है और उस बैठक के बाद क्या फैसला होता है। जैसा कि रुपेश आप भी जानकारी दे रहे थे कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जा सकता है सीएम के नाम का, तो यानी कि लगभग 2 से ढाई घंटे का इंतजार अभी हमें करना होगा। अश्विन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विन, आपसे 45 मिनट का इंतजार बचा हुआ है, अब किन लोगों का इंतजार वहां पर अब किया जा रहा है बीजेपी दफ्तर में? देखिए, सारे विधायक पहुंच चुके हैं, सिर्फ रमन सिंह अभी तक नहीं पहुंचे हैं। रमन सिंह का इंतजार जो है चल रहा है। 1 बजे का जो शेड्यूल रुपेश बता रहे थे कि वो अपने घर से निकलने वाले थे बीजेपी दफ्तर के लिए, तो उम्मीद है कि अगले कुछ क्षणों में वहां से निकलेंगे, यहां पहुंचेंगे और 2 बजे की बैठक में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे खास बात अश्विन ये भी है कि बीजेपी कभी अपने कद्दावर नेताओं को नजरअंदाज नहीं करती है। रमन सिंह अगर कुछ मनमुटाव चल भी रहा है, नाराजगी चल भी रही है, तो वो मान मनोबल भी करेगी बीजेपी, इसमें भी पीछे नहीं रहेगी। और शायद यही एक वजह, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि ये देरी भी देखने को मिल रही है। रमन सिंह अभी भी अपने घर पर है, आवास पर मौजूद है, रुपेश जहां पर मौजूद है, आने में देरी हो रही है। हो सकता है फेरबदल हो, इसके ज्यादातर चांसेस है। जी देखिए, इस तरह के कोई संकेत अभी तक नहीं दिखाई दिए कि रमन सिंह किसी बात को लेकर नाराज हों। संकेत जो है नहीं होने से इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि रमन सिंह अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो इस तरह की बातें ज़रूर होंगी कि आखिरकार 53 विधायक पहुंच जाते हैं, एक विधायक जो सीनियर मोस्ट विधायक है वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। और यहाँ पर एक बात और याद बता दूँ कि करीब 3 तारीख से लेकर आज 10 तारीख है, अभी तक रमन सिंह जीत के बाद छत्तीसगढ़ का जो बीजेपी दफ्तर है यहाँ भी नहीं आए हैं। तो अटकलें पार्टी के अंदर भी और बाहर इस तरह के लगाई जा रही कि आखिरकार रमन सिंह जीतने के बाद बीजेपी दफ्तर भी नहीं पहुंचे। ये जरूर है कि बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव कल जो है मिलने गए थे रमन सिंह से, करीब 1-1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। इसको लेकर एक जो है ट्वीट भी किया गया रमन सिंह की तरफ से कि शिष्टाचार ये भेंट थी, ये मुलाकात थी। हालांकि इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और इस देरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन रमन सिंह की तरफ से ऐसी कोई सुगबुगाहट या इस तरह का कोई जो है नाराजगी भरा अंदाज अभी तक कई कयास हैं, कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे, ये संभावनाएं भी है, ये उम्मीद भी है। आप बने रहिएगा अश्विन हमारे साथ। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दोपहर 2 बजे का समय जब बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात करते हुए तमाम जो विधायक हैं वो भी नजर आए रायपुर बीजेपी दफ्तर के अंदर। अभी तक रमन सिंह लेकिन नहीं पहुंचे हैं, तो वहीं बड़ा सवाल कि क्या आज शाम तक सीएम के चेहरे का, उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा, जिसका इंतजार लगातार छत्तीसगढ़ वासी कर रहे हैं। रुपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्योंकि सुबह से ही देखिए जो विधायक हैं और खासतौर से वो नाम जो कि सीएम के चेहरे के तौर पर सबसे आगे रेस में चल रहे हैं, वो जाकर पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात कर रहे थे, लेकिन रमन सिंह नहीं पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए और अभी तक उनका इंतजार किया जा रहा है। देखिए, एक चीज को यह भी ध्यान में रखना होगा कि रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहुत सीनियर हैं। जो यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं उनसे काफ़ी सीनियर हैं। इस लिहाज से वो भले ही बीजेपी दफ्तर नहीं गए, लेकिन यहाँ पे मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे थे और सबसे ज़्यादा जो संख्या में पहुँच रहे थे वो डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ पहुँच रहे थे। तो लगातार उनकी मुलाकातें हो रही थी, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, लोग बधाइयाँ दे रहे थे तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो डॉक्टर रमन सिंह लगातार एक्टिव रहे हैं। और चुनाव में बात की जाए तो चुनाव में सिर्फ यही एक ऐसे नेता थे जो दम ठोक करके ये कह रहे थे कि हमारी 51 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दावा जरूर कर रहे थे, लेकिन उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आप रमन सिंह के घर पर ही मौजूद हैं, हमने महाराष्ट्र में भी देखा था बीजेपी की वो स्ट्रेटेजी कि पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हें डिप्टी सीएम आप बना रहे हैं सरकार चलाने के लिए। वहां पे चलिए समीकरण अलग थे कि आपको किसी और पार्टी के साथ आकर के सरकार चलानी थी, सरकार का आपने गठन किया था, लेकिन क्या ये तस्वीर भी हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है? और यही वजह है कि रमन सिंह अभी तक इतने धीर गंभीर हैं, ना जीत का जश्न मनाया, ना जनता के बीच गए, ना पार्टी दफ्तर पहुंचे, ना पर्यवेक्षकों से उन्होंने कोई मुलाकात की है इस तरीके से। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन जो बात है वो ये है कि डॉक्टर रमन सिंह इस चुनाव के सबसे बड़े जो स्ट्रैटेजी बनाने वालों में शुमार थे, उनमें से एक थे और फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है।
और उनकी मुद्रा हमेशा से, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी काफ़ी धीर गंभीर रही है, काफ़ी गंभीरता के साथ जवाब देते हैं, कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो ये उनकी राजनीति की अपनी शैली है और लंबे समय से यहाँ पे वो सक्रिय रहे, छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार सक्रियता उनकी देखने को मिली है। रुपेश, आप बने रहे हमारे साथ। मैं इसी सवाल के साथ अश्विन का भी रुख कर रही हूँ। अश्विन, आपसे भी जानना चाहूंगी, आप वहां पर मौजूद है क्या? इस तरीके की कोई खबरें सामने आ रही है, कोई जानकारी अंदर खेमे से निकल करके आई है क्या? क्योंकि बीजेपी किसी एक व्यक्ति विशेष को क्रेडिट नहीं देती है और उसी एक व्यक्ति विशेष के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है, ये स्पष्ट कर चुकी है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि कोई दावेदारी नहीं ठोक सकता, चाहे आप अपनी सीट से कितने हजार वोटों से, लाखों वोटों से क्यों ना जीत जाए, आप ये दावेदारी नहीं कर सकते कि आप ही को सीएम बनाना होगा। जी देखिए, ये तीनों राज्यों में हमने देखा कि संगठित तौर पर चुनाव लड़ा गया है, किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर जो है आगे नहीं रखा गया है। सिर्फ छत्तीसगढ़ उसमें अपवाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के अलावा अगर हम एमपी और राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी कोई चेहरा विशेष तौर पर नहीं बताया गया कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए दावेदारी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ भी जो है कोई ताल ठोक कर दावेदारी नहीं कर सकता। और जैसा कि ओम माथुर और बीजेपी के दूसरे नेता कहते रहे हैं कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है, तो रमन सिंह तो पहले ही जो है चर्चा में है, चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि चौंकाने वाला नाम होगा, तो चौंकाने वाला नाम आखिर कौन होगा? क्योंकि रमन सिंह की चर्चा तो हो रही है, तो चौंकाने वाला नाम कौन होगा, ये कुछ घंटों में जरूर जो है स्थिति साफ हो जाएगी। जैसा रुपेश कह रहे हैं कि जो उनकी जो शैली है वो बहुत ही गंभीर जो है बातचीत करने का लहजा है उनका, बहुत ज्यादा सामान्य तौर पर बात जो है बोलते नहीं है, तो ये उनकी शैली हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक दावेदारी की बात है तो कईयों के नाम चल रहे हैं, कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव किसी के नाम पर नहीं लड़ा गया है, सभी ने इसमें योगदान दिया है और एक कलेक्टिव तौर पर इस चुनाव को जो है बीजेपी ने लड़ा है। देखिए, अब कुछ ही देर का समय रह गया है और बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। ऐसे में हमारी नजर रहेगी कि कब तक रमन सिंह भी बीजेपी दफ्तर पहुंच जाते हैं और कब बैठक शुरू होती है और उसके बाद आखिर क्या ऐलान किया जाता है। हर फैसले पर हमारी नजर रहेगी, हर ऐलान पर हमारी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुपेश और अश्विन, आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। जी न्यूज़।